गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो हम आपको ये बताने के लिए लाए हैं कि आप अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम किस तरह से दोगे और किस तरह से अपना किया हुआ वर्क सबमिट करोगे। आपका इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम हम गूगल क्लासरूम के थ्रू लेंगे। गूगल क्लासरूम के थ्रू हम आपको मॉर्निंग 7:45 AM पर एक क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का प्रोवाइड करेंगे। उस क्वेश्चन पेपर को आप वहाँ से ले लेंगे और लेने के बाद आप अपने पेन पेपर लेकर बैठेंगे। क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस ना बिगड़े। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अगर आपको मान लीजिए बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है आपको, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसकी जगह छोड़ देंगे। देन यू विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसके लिए जगह छोड़ देंगे। क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ को हमें मोबाइल के थ्रू ही चेक करना है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज करते हो। तो यहाँ तो हमने बात की है कि आप किस तरह से कॉपी पे लिखोगे। ओवर राइटिंग नहीं करोगे, वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। अब बात आती है कॉपी सबमिशन की। कॉपी सबमिशन का कई बार देखा गया है कि जब भी हमने गूगल क्लासरूम के थ्रू आपसे कोई वर्क मंगवाया है तो कुछ बच्चे तो सही से भेज देते हैं, कुछ बच्चे सही से नहीं भेज पाते हैं। ये सही से ना भेजने वाले इशू क्या क्या आते हैं। पहला इशू ये आता है कि जहाँ वर्क सबमिट करना चाहिए आप वहाँ वर्क सबमिट नहीं करते हो। दूसरा इशू ये आता है कि आपको फ़ोटो जो आप क्लिक कर रहे हो वो पेज तो कम बड़ा आता है, लेकिन पेज जिसके ऊपर रखा हुआ पूरा पूरा बिस्तर आ जाता है, तो जो आपका कंटेंट है वो बहुत छोटा हो जाता है जिसको हम पढ़ नहीं पाते, या कंटेंट बहुत ही ब्लर्ड आता है, उसे भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना प्रॉपर वर्क, क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो किस तरह से अपना वर्क सबमिट करोगे और किस तरह से नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, ये हम उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। तो लेट अस सी हियर, हमारे आपको स्क्रीन पर एक एडोब स्कैन दिख रहा होगा। एडोब स्कैन एक ऐसा ऐप है जो किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है बहुत ही आसानी से। स्कैनर का काम करेगा और स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। तो लेट अस सी किस तरह से हम इसको वर्क करेंगे। हमें मान लीजिए कि कोई पेज जो हमने अपना लिख लिया है उसे हम अब क्या करने जा रहे हैं, स्कैन करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हमने उसको होल्ड किया, ये ब्लू कलर के डॉक्यूमेंट्स में ये स्कैनर चल रहा है और उसने हमारे राइटिंग वर्क को बहुत ही आसानी से सेव कर दिया। जैसे हमने इसको स्टेडी होल्ड किया था तो इसने ऑटोमेटिकली एक कैप्चर लुक ले लिया है, और यहाँ पर हम फिंगर के थ्रू ये जो बॉर्डर लाइंस ब्लू दिख रहे हैं इनको अप एंड डाउन करके, अगर हम चाहें तो बेडशीट भी ले सकते हैं, लेकिन हमको वो तो लेनी नहीं है, तो हम उसको वहाँ से हटा देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर जितना हमें नीडेड है उतना हम पोर्शन को कवर कर लेंगे। जैसे हमारा एक पेज हो गया, हम जो नीचे कंटिन्यू बटन लिखी हुई है उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन लिखेंगे आपको दिख रहा है कि कॉर्नर पे जाके वो हमारा जो पेज है वो कॉर्नर पे जाके वो पेज हमारा सेव हो गया है। वहाँ पर लिख के आ रहा है पेज नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा पेज अगर लेना है तो हम जैसे अभी देखिए ये लिया तो लेकिन ये ब्लर आया, तो उसका भी एक तरीका है, आप रीटेक कर सकते हैं। इसको रीटेक किया तो वो आपका फिर से उसको सेव नहीं करेगा बल्कि दूसरे पेज को। मान लीजिए अब हम दूसरा पेज सेव करना चाहते हैं तो हमने दूसरा पेज ले लिया। होल्ड रखना है, स्टेडी होल्ड रखेंगे। जैसे हम स्टेडी होल्ड रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस एरिया को कवर करेगा जितने में होल्ड है ये। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी से चीज़ें रीडेबल हो रही हैं। तो इसको सीधा कर लेंगे, पेज सीधा रखते हुए करेंगे। अगर आपको लगता है गलत है या सही नहीं है तो आप रीटेक कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कंटिन्यू करेंगे। तो हमें तो यहाँ पर ये सही लग रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो हमने 2 पेजेस का क्लिक लिया है, तो 2 पेज कॉर्नर पे जाके सेव हो गए। अब 2 पेज अगर कॉर्नर पे जाके सेव हो गए हैं और इसी तरह आप सारे पेजेस को सेव कर लेंगे, तो मान लीजिए आपने 10, 12, 15 जो भी आपका कंप्लीट वर्क था आपने उसको सेव किया। अब यहाँ पर जितने भी पेजेस सेव होंगे वो यहाँ पे नंबर दिखाएगा। 10 पेज है तो 10 नंबर, 12 पेज है तो 12 नंबर। हो गया आपका फ़ोटो खींचने का काम। अब आप क्या करें,
अब आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। ऊपर लिखा हुआ है स्कैन November 1, 2020 और उसके बगल में एक पेन बना हुआ है। आप इस पेन को क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पेन को क्लिक करेंगे यहाँ पर रीनेम के साथ साथ ये कुछ लिख कर आ जाएगा। बगल में क्रॉस बना हुआ है, उस बॉक्स में जो क्रॉस बना हुआ उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा और आप यहाँ पर अपना फाइल का नाम लिखने के लिए रेडी हो। फाइल का नाम क्या लिखोगे, हमने बताया है कि फाइल में आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर फाइल में अपना नाम और रोल नंबर लिखने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम अपना रोल नंबर 1 दे रहे हैं। इतना करने के बाद हम इसको जो नीचे ओके दिख रहा है ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ऊपर हमारा नाम क्या आ गया, क्षमा सिंह, रोल नंबर 1। उसके ऊपर कॉर्नर पे दिया हुआ है सेव पीडीएफ। आप सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये सेव होने में टाइम लेती है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको हम फाइल फ़ोटो क्लिक करना, सेव करना, अपलोड करना, गूगल क्लासरूम तक पहुंचाना, इन सब के लिए हम आपको 30 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। दैट इज़ सफिशिएंट टाइम। तो यहाँ से जैसे ही आपका ये हो गया तो अब हम आपको यहाँ पर 2 मेथड बता रहे हैं किस तरह से आप गूगल क्लासरूम में अपना वर्क को, ये जो आपका वर्क है इसको अटैच करोगे। देखिए यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल खुली हुई है ये आपको दिख रहा है कि क्षमा सिंह रोल नंबर 1 के नाम से आपकी ये फ़ाइल ओपन है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये फाइल, हाँ आपने यहाँ पे सेव कर ली, ऊपर शेयर का बटन है, शेयर को क्लिक किया, नीचे फिर आपको शेयर अ कॉपी दिख रही है, शेयर अ कॉपी पर जाएंगे। शेयर अ कॉपी पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। इसमें आपका ये जो क्लासरूम है इसको क्लिक करेंगे। क्लासरूम को क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अटैच टू असाइनमेंट और न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट पर आप नहीं जाएंगे। कई बार बच्चे न्यू पोस्ट पर भेज देते हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो असाइनमेंट जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर उनका असाइनमेंट अनसबमिटेड यानी कि नॉट सबमिटेड दिखाई देता है। इसीलिए न्यू पोस्ट पर असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है अटैच टू असाइनमेंट, आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप अटैच टू असाइनमेंट करेंगे यहाँ पर आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सारे खुलकर आ जाएंगे। आपको आपका आज का असाइनमेंट क्या है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21 से रिलेटेड है। ये आपके असाइनमेंट का नाम था, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप हाफ ईयरली 2020-21 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा, और ये जो घूम रहा है ये सिर्फ आपकी फ़ाइल को अटैच करने में यूज़ हो रहा है। ये आपका फ़ाइल को यहाँ पर अटैच कर रहा है। आप इस फाइल को सिर्फ एक ही बार क्लिक करेंगे, बार बार करेंगे तो ये कई बार पीडीएफ अपलोड हो जाएगी और उस वजह से इसमें टाइम लगेगा। इसलिए एक बार क्लिक करने के बाद आप वेट करेंगे जब तक कि ये बंद ना हो जाए। और यहाँ पर फिर हम देखें नीचे जो योर वर्क लिखा हुआ उसमें जाएं तो आप देख रहे हैं कि हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो गई है। इसके बाद आ रहा है टर्न इन, ऐड अटैचमेंट, टर्न इन। तो ऐड अटैचमेंट को दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि आप सारे पेजेस की फ़ोटो एक साथ खींच कर क्लिक करके एक सिंगल पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। मल्टीपल पीडीएफ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक सिंगल पीडीएफ आ गया। इसके बाद हम टर्न इन जो लिखा हुआ इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टर्न इन क्लिक करेंगे, टर्न इन क्लिक करने पर जैसे ही आपने टर्न इन किया ये आपसे पूछेगा 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21। आप इसमें टर्न इन को क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप टर्न इन को क्लिक करेंगे आपका ये लिख कर आ गया अनसबमिट और ऊपर लिखा हुआ है टर्न इन। दैट मीन्स आपका जो पीडीएफ फाइल थी वो हमारे पास सही जगह पर पहुंच गई है। आप गलती से भी अनसबमिट का बटन नहीं दबाएंगे, क्योंकि अगर आपने अनसबमिट का बटन दबा दिया तो आपकी फ़ाइल वापस आपके पास आ जाएगी, हमारे पास से वो रिमूव हो जाएगी। इसलिए टर्न इन करने के बाद आप अनसबमिट का बटन नहीं दबाएंगे। अब किस तरह से हमारे पास आई है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास आपको फाइल दिख रही है जो हैंडेड इन करके आ रही है, यानी कि हमने जो असाइन किया था वो अब हमारे पास आ गया है।
तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए टाइम बाउंड होके सही तरीके से जो रीडेबल हो बिल्कुल वैसे ही पिक्चर क्लिक करके सिंगल PDF बना के रीनेम करके प्रॉपर प्लेस पर उसको अटैच करके सबमिट करेंगे, तभी हम हाफ ईयरली की कॉपीज़ चेक करेंगे। अदरवाइज़ जो सही तरीके से सबमिट नहीं करेगा हम उसे एग्ज़ाम में अब्सेंट कंसीडर करेंगे। 11th 12th का एग्ज़ाम राइटिंग वर्क 3 घंटे का होगा, आधा घंटा हम उन्हें ये अपलोडिंग, क्लिकिंग इन सारी चीज़ों के लिए दे रहे हैं। और 6 to 8 का एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे का होगा। उन 2.5 घंटे लिखने के बाद उन्हें भी आधा घंटा देंगे अपलोडिंग के लिए। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से आपको अपना जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का असाइनमेंट है उसको किस तरह से आपको सबमिट करना है। अब इसमें इस बार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ गुड लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन।